सभी को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, इस समय हम लोग फाइल नंबर 21 पढ़ रहे हैं। इसमें वोमेन मोटिवेशनल थॉट्स लिखे गए हैं। इसके अलावा यूपीएससी के छात्रों के बारे में कुछ स्पेशल बातें लिखी गई हैं जो उनके पढ़ाई और जीवन से संबंधित है। तो आइए आज हम लोग 8वां पार्ट पढ़ते हैं। 7वें पार्ट में हम लोग 175 पृष्ठ संख्या तक पढ़ चुके हैं। तो आज 8वें पार्ट में 176 पृष्ठ संख्या से पढ़ना शुरू करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। टुमारो, डू नॉट wait for tomorrow because tomorrow does not wait for you. Therefore, tomorrow always comes tomorrow. Always end the day with a positive thought, no matter how hard things were. Tomorrow's a fresh opportunity to make it better. सत्यमेव जयते. Set your goals high and don't stop till you get there. यहाँ पर यूपीएससी के छात्रों के बारे में बहुत अच्छी बात बताई गई है कि वो कहाँ से शुरुआत करते हैं और अंत में कैसे सक्सेस होते हैं, कैसे उन्हें सफलता मिलती है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की बात को इसमें बताया गया है। एक मैप बेस पे, जो कि पेड़ की ये जड़ है, जड़ से स्टार्ट होकर यहाँ पुलुई तक की बात बताई गई है, सफलता तक की बात। तो आइए इसे जड़ से स्टार्ट करते हैं, इसे देखते हैं और ध्यान से समझते हैं। स्टार्ट, यू वेलकम, थॉट, थिंक, एनालिसिस, प्लानिंग, ट्राई, डू, प्लीज डू, डू अगेन, ट्राई अगेन एंड अगेन, non-stop, only try again and again, keep on doing, well done, done, success, congratulations, यूपीएससी, सत्यमेव जयते, बिल्कुल सही बात। एक आत्मनिर्भर पढ़ी लिखी महिला से मजबूत कोई स्तंभ नहीं और उस आदमी सा बड़ा कोई रोल मॉडल नहीं जो ऐसी महिलाओं का निर्माण करते हैं। सत्यमेव जयते, बिल्कुल सही बात। किसी भी लड़की के लिए वो शब्द न कहें जो आप अपनी बहन या बेटी के लिए सुन नहीं सकते। लड़कियों को भले कोई तोहफा मत दीजिए, पर जब मिले किसी लड़की से तो उसे सम्मान जरूर दीजिए। सत्यमेव जयते। गायत्री मंत्र। विद्यार्थियों, गायत्री मंत्र की ऐसी विशेषता आप में से शायद किसी को भी पता न हो। तो आइए आज गायत्री मंत्र की एक ऐसी विशेषता जानते हैं जो बहुत कम ही लोगों को शायद पता हो या किसी को भी पता न हो कि गायत्री मंत्र की क्या खासियत है, क्या विशेषता है,
क्यों इसको ब्रह्मांड का सबसे महान, सबसे बड़ा मंत्र माना जाता है? तो आइए देखते हैं। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भावार्थ, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। गायत्री मंत्र कब जरूरी है? सुबह उठते वक्त अष्ट कर्मों को जीतने के लिए, भोजन के समय अमृत समान भोजन प्राप्त होने के लिए, बाहर जाते समय समृद्धि, सफलता और सिद्धि के लिए, मंदिर में प्रभु के गुणों को याद करने के लिए, अमंगल दूर करने के लिए, सोते समय भय दूर करने के लिए। दुनिया का सबसे प्रभावशाली मंत्र गायत्री मंत्र दुनिया भर के मंत्र भजन और मंगल चरणों का अपनी शरीर विज्ञान की प्रयोगशाला में गहन परीक्षण करने के बाद वैज्ञानिकों ने गायत्री मंत्र को विश्व की सबसे प्रभावशाली प्रार्थना घोषित किया है। वैज्ञानिकों ने पाया कि गायत्री मंत्र प्रति सेकंड 1,10,000 ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है, जो सभी भजनों में सबसे ज्यादा है। गायत्री मंत्र में विभिन्न आवृत्तियों के मिश्रण से विशेष आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करने की क्षमता विद्यमान है। ऐसा माना जाता है कि दिमाग बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त गायत्री मंत्र है। कम से कम 5 बार रोज गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। गायत्री मंत्र की रचना। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है और इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है। यह मंत्र सविता, सवित्री यानी सूर्य को समर्पित है। कब करें गायत्री मंत्र का जाप? यूं तो इस बेहद सरल मंत्र को कभी भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इसका दिन में 3 बार जप करना चाहिए। पहला प्रातःकाल सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के पश्चात तक। दूसरा फिर दोबारा दोपहर को। तीसरा फिर शाम को सूर्यास्त के कुछ देर पहले जप शुरू करना चाहिए। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। अगर तेरी नजर में हर नारी एक माल है, तो भाई किसी और की नजर में वो भी एक माल है जिसका तू लाल है। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। नारी शारीरिक रूप से कमजोर नहीं होती हैं, इन्हें मानसिक रूप से
कमजोर पुरुष समाज ने बनाया है। स्त्रियां पुरुषों से अधिक बुद्धिमान होती हैं क्योंकि वे पुरुष से कम जानती हैं किंतु उससे अधिक समझती हैं। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, यह कमाई जाती है। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। तहजीब हर औलाद को इतनी अच्छी मिले, न सड़क पर माँ बाप मिले, न कचरे में कोई बच्ची मिले। भगवान सिर्फ वहाँ नहीं हैं जहाँ हम प्रार्थना करते हैं, भगवान वहाँ भी है जहाँ हम गुनाह करते हैं। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हिंदुस्तान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर रोक लग सके और दिन प्रतिदिन इनका समाज में सम्मान बढ़े। तो विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो में जो कुछ भी मैंने लिखा है, कैसा लिखा है, आपको कैसा लग रहा है, ये कमेंट करके अवश्य बताएं। तो आइए आगे देखते हैं। बिल्कुल सही बात। बीवी को इज्जत देने वाले पति औरत के गुलाम नहीं होते, वह एक ऐसी माँ के बेटे होते हैं जिसने उन्हें औरत की इज्जत करना सिखाया होता है। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। संबंध कभी भी सबसे जीत कर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जिताना होता है। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। दुनिया में दो शक्तियां हैं, एक तलवार की, एक कलम की। इन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला और दुश्मनी है। एक तीसरी ताकत है जो दोनों से ज्यादा शक्तिशाली है, वो है महिलाओं की ताकत। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। माँ दुर्गा की चाहे कितनी भी पूजा कर लो, चाहे 9 दिनों तक अखंड उपवास कर लो, लेकिन अगर औरत की इज्जत करना नहीं सीखी तो सब बेकार है। सत्यमेव जयते।